डबल इंजन की सरकार कहती है देश मेरा परिवार है। क्या जो मुखिया होता है क्या परिवार को, अपने परिवार को कष्ट देता है? आप व्यापार कर रहे हो, आस्था से आप नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हो, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। सवाल मारो गोली भैया, हम तो खुल के डंका के चुप कहते हैं। न मोदी के बच्चे हैं न योगी के बच्चे हैं, निर्वाचन का क्या तकलीफ हुई? बच्चे तो हम लोगों के पास है। मस्जिद के फंसा के इन लोगों को आज भी घरों में चूल्हा चौका और वही जी हुजूर वाला सिस्टम जो है ना वही चलता रहता है। लोकसभा चुनाव होने वाला है, इससे आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है और चुनावी घोषणा हो सकती है। ऐसे में हम मौजूद है अयोध्या जनपद में और अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है और जो यहाँ के सांसद है लल्लू सिंह, भाजपा ने उनको दोबारा से टिकट देकर के प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैसी तैयारियां हैं और क्या माहौल रहने वाला है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज यादव है और मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन। हम लोगों ने पूरी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी के लोग थे, वो कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियों के लोग यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। महिलाओं ने भी अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित कराई थी और हम लोगों ने ये ठाना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। ये जो बीजेपी डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। जो अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं यूपी में 80 और बिहार में 40 इंडिया गठबंधन मिलकर के हराएगा, तो इसके लिए कैसी तैयारियां, क्या रणनीति? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 120 हराना है इनको, तो हम लोग रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे बूथ पर काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, ब्लॉक पर हैं और हम लोगों ने वोटर लिस्टों को भी चेक किया है। हम लोग घर घर जाकर समझाने का भी काम कर रहे हैं। हमारे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस तरह से कार्य किए गए थे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, कन्या विद्याधन हो, लैपटॉप हो या आगरा एक्सप्रेस वे हो, मतलब कई सारी योजनाएँ ऐसी थी। तो सारी योजनाओं को मैं उनके सामने रखूँगी। किसानों का बिल भी माफ़ किया था, कर्ज भी माफ़ किया था, ऐसे था। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा वो रोज़गार भी देते थे, उनकी सरकार में सुरक्षा भी थी। हम लोग उनके कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जिस तरह से वर्तमान डबल इंजन की सरकार जिस तरह से जनता को प्रताड़ित कर रही है। देखिए, उन्होंने 22 को चुनावी वादा किया था, हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दूँगा और आज आप मानिए 10 साल हो गए, यानी 20 करोड़ नौकरियां। आज हम समझते हैं कि 1 भी लाख, यानी हम कहते बहुत दसों नौकरियां हर क्षेत्र में नहीं हैं। कहा उन्होंने सुरक्षा दूंगा, मैं दवाई दूंगा, व्यवस्था दूंगा और बेरोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर असर हो रहा है तो शिक्षा पर। शिक्षा व्यवस्था को इतनी ज़्यादा ध्वस्त कर दिया जा रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया गया है, बच्चे मोबाइल से कर रहे हैं। आप छोटे छोटे पेपरों को लीक कराते हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे आप किसी नौकरी का आवेदन करवाते हैं, लीक क्यों कर देते हैं? कैसे लीक हो जाता है? आपकी व्यवस्था क्या कहती है? आप ये बताइए, कोई खेत बेचकर फॉर्म भर रहा है, कोई कैसे भर रहा है और फॉर्म भरता है, फिर वहाँ जाके पेपर देने जाता है, जब वहाँ जाता है तो ये होता है पेपर लीक हो गया। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार कहती है देश मेरा परिवार है। क्या जो मुखिया होता है क्या परिवार को, अपने परिवार को कष्ट देता है? नहीं, मुखिया का काम होता है परिवार के हर एक सदस्य का सुख दुख समझकर उसको हल करने का प्रयास करे, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है और जनता रो रही है, पूरी तरह से जनता परेशान है। इसलिए जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और इंडिया सरकार बने। तो कितना आप लोग जो शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, अयोध्या में आपके मंदिर बनवा है, एयरपोर्ट बनवाए हैं, तो भाजपा जब राम मंदिर का मुद्दा लेकर चलेगी तो जनता के बीच आप लोग कहाँ तक आप मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी है, मतलब आस्था आज हर नागरिक के अंदर है और भगवान में सभी आस्था रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। मैं भी पूजा करती हूँ, मैं भी भगवान को मानती हूँ। मैं सुबह बिना नहाए पूजा किए चाय नहीं पीती हूँ, तो मेरी आस्था है। बात यहाँ आस्था की नहीं है, आस्था पर आप व्यापार कर रहे हो, आस्था से आप नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हो, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। सवाल इसका है, आप इन्हीं नौजवानों को शिक्षा से बेदखल कर रहे हैं, इन्हीं नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। और ये बताइए कि जब ये क्या करेंगे? कांवरिया ढोएंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। ठीक है, आप मंदिर मस्जिद बनाइए, बहुत बनाइए, लेकिन रोजगार भी दीजिए, शिक्षा व्यवस्था भी सही करिए, आप उनको अच्छी जीवन शैली भी दीजिए। केवल मंदिर बना देने से ही क्या इनका पेट भर जाएगा, इनका परिवार चल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। और अगर इसी तरह से रहा तो आने वाले टाइम में इसी समाज में जो नौजवान आज पीड़ित हैं, आज सबसे ज़्यादा वर्ग, आप बताइए, रोज़गार ढूंढते ढूंढते लोगों की उम्र निकल जा रही है।
इसी समय ऐसा भी आएगा, यही नौजवान आपकी जेब पर छिनैती करेंगे, डकैती करेंगे, मारपीट करेंगे, रेप करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सरकार होगी। और उसके बाद जो थाना पुलिस क्या करेगी, इन्हीं बच्चों पर क्या करेगी, मुकदमा लगा के जेल भरने का भी काम करेगी। तो आप क्या चाहते हैं? देश को बर्बाद करने का आपने जो हथकंडा अपनाया है, ये हथकंडा बंद करना चाहिए पहली बात। अगर आप इनको हित चाहते हैं तो मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन आप रोजगार दीजिए, आप शिक्षा भी दीजिए, आप उद्योग खड़े करिए, तो समझ में आए। लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो आप क्या अध्यक्ष बात हो रही है, तो आपके अध्यक्ष जो लल्लू सिंह सांसद हैं, भाजपा ने उनको दोबारा प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद खड़े हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मानती है? एक्चुअली देखिए, अवधेश प्रसाद जी इतना बड़ा फेस है, 9 बार के विधायक, 6 बार के कैबिनेट मिनिस्टर। जब सदन में महाना जी ढूंढ रहे थे, यानी कि मोदी जी, योगी जी ढूंढ रहे थे कि हमारी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा आ जाए जिसको मैं सबसे ज़्यादा टाइम का सांसद विधायक घोषित करके उनको वो दे दूँ, अवार्ड दिला दूँ, लेकिन उनको अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला। कहाँ मिला? विपक्ष के दल में मिला। माननीय अवधेश प्रसाद जी को वो अवार्ड मिला। तो इतना बड़ा फेस है। और ये भी तो हो रहा था कि यहाँ से मोदी लड़ेंगे, यहाँ से योगी लड़ेंगे, यहाँ से अमित शाह लड़ेंगे, लेकिन क्या हुआ? ये लोग डर गए, नहीं आए। फिर इन्होंने लल्लू सिंह को खड़ा कर दिया, क्योंकि लल्लू सिंह फील्ड में कहीं नहीं जाते हैं, कोई उनको इसमें लाइक नहीं कर रहा है, क्योंकि वो केवल अपना काम जो भी है। लेकिन हमारे प्रत्याशी उनसे कई गुना उन पर भारी हैं, और ये भारी मतों से जीत के आएंगे, और पूरे वर्ल्ड के इतिहास में अयोध्या सपा के नाम से रचा जाएगा। तो जो पीडीएफ फार्मूला अखिलेश यादव जो पीडीए बात कर रहे हैं, इसका कितना फायदा हो रहा है? आप ये देख लीजिए, अवधेश प्रसाद पीडीए ही तो है, मैं पीडीए ही तो हूँ, ये पीडीए ही तो है, सभी पीडीए हैं। लोगों को कितना पीडीए समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है। आज हम बता रहे पीडीए क्या है, हम जनता को समझाने का काम करें, जनता को समझ में आ रहा है। और बताइए, ये सरकार क्या कर रही है? संविधान को खतरे में ला रही है। आप बताइए, सारे आर्टिकल्स को वो चेंज कर रही है, हमारे राइट्स खत्म कर रही है। यही लोग जो आज कुर्सियों पर बैठी हैं, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। नहीं तो ये मंदिर और मस्जिद के फंसा के इन लोगों को आज भी घरों में चूल्हा चौका और वही जी हुजूर वाला सिस्टम जो था ना, वही चलता रहता। तो ये सरकार की एक नीति है। सरकार चाहती है कि महिलाएं ना पढ़ें, देश का समाज नौजवान ना पढ़े, क्योंकि अगर ये नौजवान पढ़ लेगा, ये महिलाएं पढ़ लेंगी तो शिक्षित हो जाएंगे, नौजवान रोजगार मांगेगा। और वो देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं नौजवान इसी तरह से भटकता रहे, जिंदाबाद कांवरिया ढोता रहे, अंत में वो जेल की सलाखों के पीछे जाए और वो ध्वस्त हो जाए। ये चीज़ उनकी पॉलिसी है। बाकी वो मोदी कुछ किसी को देना नहीं चाहते, सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। तो हम आपके चैनल से ये भी कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप वास्तव में देश का हित चाहते हैं तो देश के नौजवानों को रोज़गार दीजिए, उद्योग बनाइए और मंदिर भी बनाइए। ऐसा नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। मणिपुर कांड हुआ था, किस तरह से हुआ था? कभी ऐसा इतिहास में किसी पन्नों में हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ इस तरह से। लेकिन उसके साथ आपने क्या किया? उन दोषियों को आपने क्या सज़ा दी थी? लखीमपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, क्या इन्होंने कोई कार्रवाई करी थी? नहीं। तो मोदी खुद चाहते हैं कि देश की जनता बिल्कुल लाचार हो जाए, भूखमरी में आए, भीख मांगे, और मैं ऐसे राजा की तरह उन पर राज करूँ। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला कौरी। तो जैसे अब की बार अवधेश प्रसाद को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, जी, क्या वो जीतेंगे इस बार? हम लोग जिताएंगे। हम लोग जिताएंगे। महिला शक्ति जिंदाबाद है। महिला शक्ति जिंदाबाद है। क्या क्या कह रही है? मेरा नाम सुनीता कुरे, मैं मिल्कीपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। समाजवादी पार्टी से मैं 5 साल हो गया मंत्री जी के साथ जुड़ी हूँ। जो सम्मान महिलाओं को समाजवादी पार्टी देती है, कोई पार्टी नहीं देती है। अब की गठबंधन सरकार जो है, सब कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आज़ाद पार्टी, सब मिल करके पीडीए को मिला करके हम सब लोग माननीय मंत्री जी को जिताएंगे, अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। वो हमारे पर हमला करें या लाठी चलाएं, हम लोग भी लाठी चलाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम भैया अपनी सरकार, अखिलेश जी की सरकार बना करके छोड़ेंगे। हम संघर्ष करते हैं, हम महिलाओं के ऊपर हमला होता है। देखिए आज हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे थे बस पे हमारे हमला करवा दिए, तो हमारे को पट्टी लगे। कौन करवा दिया हमला? पता नहीं है, बीजेपी वाले करवाएंगे और कौन कराएगा?
जाएगा, उनको उन्हीं की पीड़ा उठती है। तो आपके ऊपर क्यों बीजेपी जी देखिए ना, हम कार्यकर्ता है ना, हम पार्टी का काम करते हैं। जब कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, हम 2-2, 250, 300, 400 महिला लेकर के आती हूँ तो उनको पीड़ा उठती है, उनको तकलीफ होती है। ये सोच लें कि इनको ऐसे ऐसे काम करने के पीछे हटें, ये काम ना करें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं महिलाओं को गांव-गांव में, घर-घर में, खेती बाड़ी, रिश्तेदारी जितने मंजूर हैं, सर्विस वाले हैं, सबको जोड़कर महिलाओं को एक आवाज़ उठाऊंगी कि अखिलेश जी की सरकार बनाइए, आपकी व्यवस्था, आपका संविधान, तभी बचेगा, नहीं तो हम लोग परेशान भैया, जीने का अधिकार हमारा खत्म हो जाएगा। बीजेपी वाले तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। बीजेपी को मारो गोली भैया, हम तो खुल के डंका के चुप पे कहते हैं। न मोदी के बच्चे हैं, न योगी के बच्चे हैं, निर्वाचन का क्या तकलीफ हुई, बच्चे तो हम लोगों के पास है, दवा हमें कराना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, शादी विवाह हमें करना, उनको शादी थोड़ी करना है, शादी तो हमें करना पड़ता है, रिश्तेदारी नाते देने में हम जाते हैं, दहेज हम देते हैं। बताइए दिक्कत हमें है, उनको है? बताइए। तो कहते हैं लेकिन जनता तो बहुत खुश हो, तो कहते हैं खुश नहीं, वो तो आके सामने बैठे, उनको चप्पल की बरसात होगी, सामने आकर के बात तो करें, सामने तो बात करें आकर के। इसीलिए तो व्यवस्था से अपनी सिक्योरिटी इतना बढ़ा दिए कि हमको कोई टच न कर पाए। महिलाओं के सामने आ जाए, देखिए कितना बढ़िया स्वागत करती है, उनका स्वागत तो करेंगे बढ़िया से, उनका चप्पल से स्वागत करेंगे। कितनी बड़ी व्यवस्था की है, हर 1 घंटे 2 घंटे में बहन बेटियों के साथ अबरू लूटी जा रही है। बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है, कोई और थोड़ी है। हम लोग सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन डर लगा रहता है कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। कहते हैं कि राम राज में अच्छा, राम का नाम बदनाम कर, राम भगवान उन्हीं के हैं, हम लोग को नहीं है। राम के नाम पे वोट लेंगे, वो क्रेडिट तो वही लेना चाहते हैं। अरे लेना चाहते हैं, लेने दिए, उनके कहीं जनता होशियार है, जनता होशियार है। किसी बड़े नेता को बुला सकते हैं पैसा दे करके, लेकिन हम गरीब महिलाओं को नहीं, आम आदमी महिलाओं को नहीं, महिलाओं उनके साथ हैं। ये हमारा लक्ष्य है। मैं कसम खा के कहती हूँ, विधानसभा में हमने जिताया और माननीय मंत्री जी को विधायक बनाए, चेयरमैन प्रत्याशी को बनाए, सभासदी हमारे जो सभासद हैं वो भी हमारे पार्टी के हैं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, अपने बहनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सरकार अखिलेश जी की बनेगी, कि व्यवस्था तभी हम लोग की बदलेगी जब अखिलेश जी की सरकार बनेगी, हमारी भारतीय संविधान बचेगा तब। लेकिन तो आपके यहाँ जो लल्लू सिंह सांसद है भाजपा से, अरे भैया लल्लू सिंह को तो मेरे बारे में अच्छे से पता है। लल्लू सिंह गोरखनाथ को मैं 1050 बार सुनाई भैया। हमारी स्कूल का काम हम करते थे, हमारे समूह का काम करते थे। ये बीजेपी वालों ने हमारा उल्टा सीधा करके हड़प लिए सारा काम, हमारी रोजी रोटी छीन लिया। समूह में भी बहनें जो काम कर रही हैं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, आंगनबाड़ी में जो बहनें काम कर रही है, शिक्षा मित्र में उनका तनख्वाह नहीं मिल रही है। बताइए यही सरकार काम करेंगे? यही लोग हम लोग इनके लल्लू सिंह अवधेश पर उनके गोरखनाथ के ऊपर हम विश्वास करेंगे? हम भैया मंत्री जी को मानते हैं, मंत्री जी को हम विधि सांसद बना के छोड़ेंगे। अखिलेश जी, हाँ, लक्ष्य हमारा यही है कि माननीय मंत्री जी को जिता करके हम लोग दिल्ली में बैठाएंगे, अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। हम लोग घर घर जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। हमारे पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों की थोड़ा खराब है, घर का जिम्मेदारी है तो घर में तो देखना पड़ता है, लेकिन हम सरकार बनाने के लिए, अखिलेश जी को सरकार बनाने के लिए हम लोग लग चुके हैं। चाहे 100 हर्जा हो, चाहे अस्पताल में भर्ती रहते हैं या कहीं रिश्तेदारी में रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम लगता है तो मैं दौड़े महिलाओं को बुला करके बस में, टेम्पो में, गाड़ी में, मैजिक में भाग लेकर मैं मंत्री जी के चुनाव कार्यक्रम में पहुँचते हैं। महिला एकदम एकजुट है। ये हमारा संघर्ष है कि हम हर 5 विधानसभा में महिलाओं को साथ लेकर चलूंगी। हमारी बहन सरोज यादव जिला अध्यक्ष जी हैं, हम लोग कंधे से कंधा मिला करके उन्हें जिता करके छोड़ेंगे। तो देख सकते हैं, ये हमारे साथ मौजूद थी समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता लोग, और आज यहाँ पर अवधेश प्रसाद का कार्यक्रम था और लोकसभा प्रत्याशी है। तो इस बार लोकसभा चुनाव का क्या माहौल रहेगा और तैयारियाँ कैसी चलती हैं, पल पल की चुनावी सर्वे की रिपोर्टिंग आप लोग देते रहेंगे। धन्यवाद।